देखिए, आपके इस सवाल के अंदर बहुत सारे अनावीन हैं, बहुत सारे अनावीन। आज़ादी इज़हार राय का मतलब क्या है? वो आज़ादी जिससे किसी और की आज़ादी मुतासर न हो। आप अगर ऐसी आज़ादी चाहें जिसमें दूसरे तो नीस्त नाबूद हो जाएं और आपको हुर्रियत और आज़ादी हासिल हो, दुनिया का कोई कानून, कोई माशरा, कोई समाज इस तरह की किसी आज़ादी को कबूल नहीं करता। आज आज़ादी इज़हार राय का जो उन्वान नारा है आलमी ताकतों के हाथ में, वो भी अपनी रूह के एतबार से गलत है। क्यों? इसलिए कि जो नारा वो लगाते हैं खुद उसी को सबसे पहले पामाल करते हैं, चाहे बड़ी ताकतें हों या उनसे छोटी या उनसे छोटी या उनसे छोटी, यहाँ तक कि एक आम माशरे का फ़र्द। हर जगह आज़ादी का मतलब खुद उस फ़र्द या उस सिस्टम की आज़ादी है। बाकियों की आज़ादी सल्ब होना उस सिस्टम की आज़ादी के लिए बुनियाद फराहम करता है। इस वक्त जब आप कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, तो मुझे ज़रा फेसबुक पे बाज़ और इस तरह के चैनल्स पे बाज़ शख्सियात का नाम या तस्वीर शेयर करके देखते हैं आप, किसने वो आज़ादी का कानून दिया और कौन उसी आज़ादी के कानून को पामाल कर रहा है। और दूसरी तरफ जब आप कायनात की बदतरीन गालियाँ और बदतरीन तस्वीर उसी सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, तो वहाँ पर उस आज़ादी के कानून का इतलाक़ नहीं होता है। वो फिर पूरी दुनिया में फैला दी जाती है, तस्वीर भी और टेक्स्ट भी। तो वो आज़ादी यहाँ पर क्यों नहीं उसका इतलाक़ होता है? उस पाबंदी का इतलाक़ इस जगह पर क्यों नहीं होता? अगर हम इस बात को समझना चाहें तो मेरा ख़्याल है हमें जिस चीज़ की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है वो ये है कि हम शाखों, पत्तों और फल की तरफ देखे बगैर जड़ को देखें कि जड़ क्या है। इस वक्त आलमी जो निज़ाम पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाए हुए है, जड़ें उस निज़ाम में पेवस्ता है और उस निज़ाम का जो असल करता धरता क़ुव्वतें हैं वो सरमायादार हैं और सरमायादारों के पीछे सहयूनी फ़िक्र है। उस सहयूनी फ़िक्र को अमेरिका भी भरपूर सपोर्ट करता है, बरतानिया भी और यूरोपीय यूनियन भी। हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो लोग बाज़ औक़ात जो है खुलकर बात करने से कतराते हैं। क्यों? उनके वीज़ों का मसला है, बाकी मसाइल हैं और तरह के उनके थ्रेट्स हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात आए, जब अल्लाह की बात आए, जब दीन की बात आए, तो फिर वहाँ पर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस वक्त अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो सहयूनियत जो कुछ कर रही है पूरी दुनिया के अंदर दीन के खात्मे के लिए, दीन खुदा के नाम के खात्मे के लिए, वो पूरी तारीख में उस तरह की नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है। अभी मुफ्ती साहब ने भी बड़ी मिसालें दी, आपने भी और क़िबला फजल सुबहान ने भी। ज़रा उनकी गहराइयों में जाने की ज़रूरत है। आज के आम मुआशरे को इन चीज़ों का इल्म नहीं है। हमें कम से कम खुद आगाह रहना चाहिए। देखिए, एक चीज़ जब बाहुरमत हो, मुक़द्दस हो ना, तो जब उसकी बेइज़्ज़ती का सिलसिला शुरू कर दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा तक़द्दुस पामाल हो जाता है। तक़द्दुस जब पामाल हो जाता है तो उसके बाद फिर आपके सामने उसको नंगा किया जाए या लिबास पहना जाए, आप पर असर नहीं होता। इस पर टाइम लगता है। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया इस काम में मसरूफ़ है, सोशल मीडिया इस काम में मसरूफ़ है। आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके पीछे जो बुनियाद है वो यही है कि उनके उन मकासद को मुकम्मल किया जाए, लेकिन नारा वही लगाया जाए कि भाई लोगों को इजहार राय की आज़ादी हासिल होनी चाहिए। आप उसी इजहार राय की आज़ादी का सवाल चाहे किसी डिक्टेटर से करें, चाहे किसी जज से करें, चाहे किसी सिविलियन गवर्नमेंट से करें, चाहे किसी जर्नैल से करें, सबका जवाब एक होगा, नहीं नहीं सबको आज़ादी का हक हासिल है। लेकिन जिसके हाथ में डंडा होता है, जिसके हाथ में ताकत होती है, वो उसको सबसे ज़्यादा उसी आज़ादी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा होता है। पाकिस्तान में आपको इसकी मिसालें नहीं मिलती क्या? बाकी दुनिया में इसकी मिसालें नहीं मिलती? खुद अमेरिका के अंदर इसकी मिसालें नहीं मिलती? आप अगर होलोकास्ट के हवाले से पूरे यूरोप में, अमेरिका में, बाकी दुनिया में कोई बात करके देखें, कहीं पर 10 साल की कैद है, कहीं पर 6 साल की कैद है, कहीं पर 5 साल की कैद है। होलोकास्ट क्या है? इसराइलियों के हवाले से जो प्रोपेगंडे किए गए कि इन पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसको बयान करना।
جو ان پر جعلی ظلم ہے اس داستان کو بیان کرنا کہ یہ جعلی ہے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ جیل میں سڑیں گے. تو آزادی اظہار رائے کا اطلاق یہاں پر نہیں ہوتا. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے, کہتے ہیں آزادی اظہار رائے ہے. جب رسول اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے, کہا جاتا ہے آزادی اظہار رائے ہے. ڈنمارک میں, باقی ممالک میں جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے, اس میں ان ممالک کے سربراہوں کا موقف کیا تھا؟ آزادی اظہار رائے ہے. اگر آزادی اظہار رائے ہے تو یہی آزادی اظہار رائے صہیونیت کے حوالے سے کیوں نہیں ہے؟ یہی خود اسی غزہ کے مسئلے میں کیوں نہیں ہے؟ ابھی اسرائیل کے خلاف اس گزشتہ 1.5 سال کے اندر جتنی کارروائیاں ہوئی ان سب کو چھپایا گیا. اور میں نے بی بی سی کا جو کورسپونڈنٹ تھا تل ابیب سے رپورٹ دے رہا تھا, بی بی سی میں نے خود سنا ہے, وہ کہہ رہا تھا یہاں پر اتنی تباہی پھیلی ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے, نہ دکھا سکتے ہیں, پابندی ہے. وہ جو تباہی تھی جب ایران نے حملہ کیا تھا اس کے حوالے سے بی بی سی کا نمائندہ بتا رہا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دکھانا جرم ہے. آزادی اظہار رائے یہاں پر کہاں چلی جاتی ہے؟ لیکن جہاں پر ایک نقطہ ہو اس نقطے کو اتنا بڑا کر دیا جائے کہ پوری دنیا کو ایسے لگے جیسے اس سے بڑا مسئلہ دنیا کا کوئی ہے ہی نہیں, تو یہ اسی آزادی اظہار رائے کے غلط قانون کو غلط طور پر اپنے مفادات کے استعمال کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے.